ये सारी चीज़ें पीछे वाली चीज़ें, कुछ तो है नहीं। क्या ज्ञात करना है, ध्यान दो। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम था वो कैसा था, कुछ तो बताओगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम किसे कहेंगे, ऐसे कैसे। हाँ, 2L हो, एक क्या हो प्लस हो और एक क्या हो का प्लस हो, एक्स प्लस और माइनस। हाँ, जो चार्ज होना चाहिए क्या होना, यार देखो, एक हो प्लस एक क्या हो माइनस, ध्यान दो। तो ये माइनस क्यू चार्ज और ये क्या है प्लस क्यू चार्ज। कोई दिक्कत। हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एनी पॉइंट ऑफ। अब सुनो, ये किस केस में है, एट एक्सियल पोजीशन। किस पे, अच्छी स्थिति में। याद रखना, दो एगो निरक्षीय होगा इक्वेटोरियल वाला और एगो क्या होगा एक्सियल वाला। तो अभी हम लोग किसके लिए फाइंड करने जा रहे हैं, अभी ध्यान दो। अभी हम इस या तो यहाँ पे फाइंड कर सकते हो या तो इधर। मेरी बात समझो, तुम इधर भी निकाल सकती हो इधर भी निकाल सकती हो, दोनों के लिए है, ठीक है। हालांकि हम लोग हमेशा ऐसा सीखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना रहेगा कि हे साइड से निकालो, बस कहेगा डिराइव करो। तो सुनो ध्यान से, ये कहानी है, इसकी कहानी है, कौन चीज़ हमने कहाँ रखा है, इनके बीच की दूरी क्या है, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ तो है नहीं ना। थोड़ा सा मुझे इंग्लिशी वाला पढ़ना पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ क्या है प्लस। अब हम किस पॉइंट पे निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकालेंगे, यानी वैद्युत विभव। ब आ गए ससुरा, वह है। हम ऐसी कर रहे थे, ऐसे लग रहा था हम इसको लिपस्टिक लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब समझना, इस पॉइंट पे निकालना है। अब ये माइनस ए प्लस, इनके बीच में, इनके बिटवीन में कितने का डिस्टेंस होता है, 2L होता है। अच्छा, एक बात बताना मुन्ना, ये जो 2L का यहाँ होता है, क्या ये बहुत ज़्यादा होता है क्या, 2L बहुत ज़्यादा नहीं होता, हम लोग पढ़े हैं, तो ये बहुत कम है। तो अब बताओ, अगर 2L, ऐसा ना सोचना जो ये Q और माइनस प्लस Q है, ये 2L बहुत छोटा है, बहुत मिनिमम है, ठीक है। तो जब ये मिनिमम है, L क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ये बात ध्यान दे रहना, काम आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पता है 2L होगा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा L, ये क्या होगा L। सुनो जी बाबू, यहाँ से यहाँ तक क्या है L है। अरे क्या हो, कहाँ है। अच्छा अभी भी आ जाएगा समझ में, टेंशन ना लो। ये L है और ये क्या है L, तुम्हारे लिए एक L और एक L कितना हो जाएगा, 2L होगा कि नहीं। तो तुम लोग तो इसी समझिए, ये पूरा L मानते हैं, इसका आधा आधा ऐसा होता है। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ध्यान से, हम यहाँ से इस पॉइंट से लेके मिड पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या लेते हैं, x लेते हैं। ये ध्यान देना, काम आएगा। क्यों हम यहीं से लेते हैं अभी वो भी बता दे रहे हैं, ठीक है। ये कहानी पढ़ना है, पढ़ेगा नहीं है, धन्यवाद। तब अभी 10 मिनट फिजिक्स को खत्म हो जाएगा। वी नो डैट, अभी हम लोग ये फार्मूला निकाले थे, जानते हैं ये फार्मूला, जानते हैं ना। नहीं का पढ़ाए हैं, पूछिएगा कहाँ पढ़ाए थे, दिमाग हम चले थे कहाँ पढ़ ले रही, याद नहीं आवा था, ऐसा होता ब्लर हो तो ही। चलिए, ऑलरेडी ये वाला फार्मूला हम लोग क्या है जानते हैं। अब ये जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसे मान लो ए पॉइंट, क्या मान लो, इस ए पॉइंट की वजह से ड्यू टू माइनस क्यू, किस पे, पी पे, माइनस क्यू की वजह से किस पे, पी पे, क्या निकालने जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वैद्युत विभव। क्या निकालने जा रहे हैं, वैद्युत विभव। कोई दिक्कत। तो हम कौन सा लेंगे, माइनस वाला लेंगे ना। तो यहाँ देखो फार्मूला क्या है, यही है, के है तो के लिख दिए, भी कौन सा, ए वाला, तो भी। अरे पोटेंशियल का मतलब भी ही ना कजी, तो भी ए और के, तो के यहाँ माइनस और यहाँ क्यू का मान क्या है माइनस, तो माइनस। और आर कहाँ से है, मेरी बात समझो, आर का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस। क्या होगा, डिस्टेंस माने दूरी। कहाँ तक गए हो, ए से कहाँ तक गए हो, पी तक, तो क्या हो जाएगा ए पी हथुरी। तो क्या हम इसकी जगह पे ए पी ना ले देंगे। लेकिन एक सवाल खड़ा करना चाहिए था, सर याद करिए इसके पहले आप एक्सियल पॉइंट वाला पढ़ा रहे थे, ये जब माइनस नहीं लिए थे, याद है, यहाँ माइनस ले रहा है वाई, क्योंकि वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। क्या था,
और ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। हमने कहा था वेक्टर क्वांटिटी में चार्ज प्लस या माइनस कोई नहीं, केवल हम किस में लेते हैं? प्लस में। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी होगा तो क्या लेंगे? पक्का है ना? समझ में आया ना कि माइनस क्यों है? दिक्कत नहीं ना? अब समझो जी, कहा बहनी कह लिए कुछ नहीं कह लिए है इस गए है ना, तो यहाँ एक क्यू की जगह पे माइनस, आर का मान क्या है? एपी। अब सुनो, आर जो है एपी है किससे मिलके बना है? ए ओ और क्या चीज? ओपी। इसीलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया है ए ओ। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए ओ और प्लस ओपी, या फिर ओपी और ए ओ। ओपी ए ओ लिखने से थोड़ा सा एक्स प्लस हेल आएगा, ठीक रहेगा। तो ध्यान दो, ओपी प्लस ए ओ। आप इसको इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना? अभी यार मज़ा नहीं आता, हम इसी बता रहे हैं, हमको अलग से बताना चाहिए ना। अरे यार पेज ही नहीं छोड़े, कैसे बताएं? उसी बता दें, लेकिन हमको नहीं फील हो रहा है ना, वीडियो डालेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। अरे मजबूरी हो गया। अरे यार गड़बड़ हो गया, मुझे उसी बताना पड़ रहा है। सुनिए ठीक है, मैं यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर ऐसा हो गया, सुनो सुनो, के और क्या है माइनस क्यू, और इसके जगह पे ओपी और प्लस क्या हो जाएगा? ए वो लिख सकते हैं। अब ओपी का वैल्यू कहाँ गया? ध्यान देना प्लीज, जो ओपी है कहाँ गया? ओपी का वैल्यू क्या है? एक्स। तो जहां ओपी होगा वहां क्या लिख देंगे? एक्स। यहाँ अरे हट, भी लिख नहीं रहे, ठीक है? यहाँ माइनस क्यू और यहाँ के और ओपी का वैल्यू क्या है? एक्स, और ए ओ का वैल्यू क्या है? एल। कोई दिक्कत? इसे भी रख लो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं ना? ये किस कंडीशन में था? ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट किस पे? पी। किस वजह से? माइनस क्यू चार्ज की वजह से। किस पे? प्लस पी पर। क्या था? भी। कोई दिक्कत है? तुमको समझ में आया? क्रिया खाओ, झुट्ठा कहोगी वहाँ देंगे। तुम थोड़े से गम को लेके रो रही हो, यहाँ पूरा जिंदगी गम में है। समझ में आया? अगर हम रोने बैठे तो सुबह से लेके रात हो जाएगा। जन तुम्हारे गम है वो हमारे कहिए हो गए लोई घर से। आइए अब सुनो, अब मुआ दे, बस शर्त का रही। अब हमन कहाँ से जाए जाता? कहाँ जाए जाए? पीपी से प्लस क्यू से ना, करी डायरेक्ट। कहाँ चलेंगे अब लोग? देखिए इससे भी होगा, इससे भी होगा, तब हम लोग लास्ट टाइम जाके नेट निकाल लेंगे, रिजल्टेंट निकाल लेंगे, परिणामी वाला। तो क्या करेंगे? प्लस क्यू। अब देखो ए हट, एक रेखा 3 वहाँ भी ये था, यहाँ क्या होगा? भी होगा कि नहीं? तो यहाँ के, और अभी जो फार्मूला वही होगा। क्यू का वैल्यू क्या है? प्लस में, और आर का वैल्यू क्या है? अब यहाँ समझना है। आर जो है कहाँ गए ससुरा? आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हमें पता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये देखना जी, अरे ई तो इंग्लिश हिंदी कहाँ गई जी? रुक जाओ। हाँ सुनो, हाँ एकदम। तो इतना तो हम लोग समझदार हो, पहले ही पढ़े हो ना। देखो जी अंशिका, है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या अपने पास है? नहीं है। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे में से, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में से इसको घटा दो। अगर ये वाला काट दो तो क्या ये वाला नहीं आएगा? काटने का मतलब आप क्या काट रहे हो? एक्स में से क्या काट रहे हो? एल ही ना काट रहे हो, तो काटने का मतलब क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यानी एक्स माइनस क्या हो जाएगा? एल। कुछ बुझाए का? इस पूरे में से इतना घटा दोगे तो ये वाला आ जाएगा ना। तो यानी क्या लिखेंगे? अब जैसे वहाँ ए ओ ओ पी लिखे, यहाँ ऐसा लिखने का आवश्यकता नहीं है। क्या यहाँ लिखा है पाएगा? नहीं, एक ही चीज़ है डायरेक्ट। का है? का है? छुट्टा को नहीं कहते, छुट्टा। हाँ अच्छा रे, ये क्या था जी? बीपी लिखा जाएगा ही, लेकिन हाउसी नहीं लिखा है पर 2 पार्ट में। यार बक क्यों? ए बीपी की जगह पे क्या था? एक्स माइनस एल। कोई दिक्कत? अभी हमें यहाँ नेट पोटेंशियल चाहिए। क्या चाहिए? नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो V इक्वल टू वी ए प्लस वी वी।
अब ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जगह ये नहीं है, कहाँ सॉल्व करी। अन्नू आओगी, करोगी क्या? बस वही गुणा भाग करना है, नहीं गुणा भाग करके वही वाला प्रोसेस आएगा। यल एक्स में एल का वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा, एक्स का वैल्यू बड़ा रहेगा, तो एल का वैल्यू 0 ले लेंगे, घटाएंगे फला डेमक का। कहाँ? अरे यार कहीं घटाया नहीं है ना, गड़बड़ा जगह। नहीं जोड़ेंगे, जाके अच्छे से देख लेना, जाकर अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो वहां कंडीशन दूसरा रहा होगा, ठीक है। अबे तुम कुछ और ही देख के आई हो, देख लेना। नहीं लेकिन यहाँ नहीं घटेगा, यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हो गया? अब सुनना, अब तो कर ही लोगे ना, कर दे रहा हूँ। अरे यार जगह ही नहीं है, ये सिर्फ बता दे रहे ना, बता दे। अब अरे यार बता दे तो हमारे पास और पीडीएफ है, मैं घर ही नहीं जाऊंगी ना, पढ़ा दी जल्दी जल्दी कुछ बातें। हाँ, वी ए का वैल्यू, वी ए का वैल्यू, वी बी का वैल्यू, वी बी का वैल्यू, हमने क्या किया, वैल्यू पुट किया। यहाँ क्या है, के और क्यू क्या है, कॉमन है, तो हमने उसको क्या क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो जो ही कॉमन लेंगे आपके पास ये बचेगा, इसका इसमें, इसका इसमें इनटू। तो जब इसका इसमें करने जाते तो ब्रैकेट लगा के क्यों रखे हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस है, साइन आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अभी ये पूरा सफ़ेद हो जाते तब वो हम बता देते, इतना सफ़ेद होने की ज़रूरत नहीं है। हो गया? तेरे आ रहा है वहाँ पंखा धीरे चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। हाँ आ गया, सुनो ए बाबू, अब सुनो ध्यान से। जब ये साइन हटेगा क्या होगा जी, अबे सुनो ना, ये साइन हटेगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये और ये प्लस में, इससे से क्या हो जाएगा, खत्म। ये माइनस माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस होगा ना। देखो माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा, प्लस एल और प्लस एक्स प्लस एल, ये प्लस माइनस खत्म, इसको इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2l। समझ में आया ना? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये उन्हीं के लिए आसान हो सकता है जो पूरा क्लास कर रहा है, ठीक है, जो पढ़ रहा है, घर एक टेस्ट की तैयारी कर रहा है, ये उन्हीं के लिए ईजी होगा। जो क्लास छोड़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, नहीं टेस्ट दे रहा है, उसको तो ये एकदम लगा तक का है, लेकिन तुम लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं। ऐसा हो गया। आप लोग पहले ही जानते हैं, यहाँ हम लोग पहले इस फार्मूला बनाते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसे छपा है और मैं कर रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ। ये सुनो, अरे यार सुनो, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, फार्मूला। इसलिए मैंने इस तीनों को क्या कर लिया एक साथ। इसका वैल्यू क्या होता है, पी। तो तुम लोग पहले ही जानते हो, हियर इज पुट द वैल्यू ऑफ Q2L, यानी 2QL भी कह सकते हो, ये भी है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो P हो जाएगा, बस सारी बात खत्म। यू नो ऑल्सो, हमने बताया था L क्या होता है, छोटा होता है, अभी हमने बात किया। स्क्वायर कर दिए तो और छोटा है, मुझे एकदम अच्छे से पता है, यही खूब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किए थे नंबर दे के ना। तो यहाँ ये छोटा, तो इस केस में क्या होगा, इसका वैल्यू हम क्या मान ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 0 मान लेंगे। कि क्या मान लेंगे, तो इसमें से 0 सपरेट करेंगे तो क्या आएगा, हाँ अप्रोक्सीमेटली लिखना, ऐसा ऐसा वाला साइन। तो फिर ये तो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। समझ में आया ना, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है इसका वैल्यू होता है, हो गया प्रूफ। हमको यही चाहिए था ना। अगर इसके फॉर्म में लिखना तो ऐसे लिख देना, इसका वैल्यू यहाँ ऐसे कर देना। अगर किसके फॉर्म में लिखना है, ईयर के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर सिर्फ के का वैल्यू का कर दिया है, पुट कर दिया है। के का वैल्यू पुट करने के बाद ऐसा हो गया। अब इसी को किसके फॉर्म में, एयर या वैक्यूम। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये किसी, इसका मीडियम कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मीडियम क्या है, एयर या वैक्यूम। और इस केस में इसका वैल्यू फिक्स होता है, पता है ना। चलो झूठा कहा था, तो हो तो गया, प्रूफ हो गया। जो हमें प्रूफ करना था हो गया। अब कोई दिक्कत
नहीं है। अगला यही ना करना था, भी का वैल्यू निकालना था ना। अच्छा यहाँ किसका भी का वैल्यू है, कौन सा भी है, पोटेंशियल है ना। हाँ वैद्युत विभव क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था ना। ये हराओ सुनो प्लीज़, यहाँ थोड़ा गलत है इंग्लिशिया में, सुन लो एक बार मिला लेना, सुनो प्लीज़। अबे सुन लो उन्हें सुनावा थे हाँ सुना तुरंत नहीं। हाँ देखो, लेट ए बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, आपको पता है ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और जिसका लेंथ क्या है 2L है। देखना कहाँ मिस्टेक है। बहुत चार्ज आर ऑफ मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या है, क्या है Q है। लेट ओ बी द सेंटर, ओ बी क्या है सेंटर। हाँ लेट P और B A, अब यहाँ समझना यही यहाँ मिस्टेक है। P और क्या है A नहीं होगा, O होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है, अरे इसमें तो हिंदी हिंदी, अच्छा एक मिनट कहाँ गया, बिंदु, इसके मध्य बिंदु O से X दूरी, जिसके बिंदु, ये क्या है जी, ये क्या है। हाँ अच्छा है, एक्सिस है। ये पॉइंट नहीं है, P क्या है, एक पॉइंट ऐसे होना चाहिए। P वाला पॉइंट क्या है, ये इंग्लिश में गलत है यार, पॉइंट ऑन द एक्सिस एट द, बस ऐसा, ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, क्योंकि यहाँ ये का मतलब क्या है, एक, सही है, ये नहीं मिस्टेक हुआ, मिस्टेक तो पक्का है 100%, कहीं ना कहीं है। पॉइंट ऑन द एक्सिस एट द डिस्टेंस R, ये मिस्टेक है, यही मिस्टेक है बस, जहाँ जहाँ R है वहाँ क्या होगा X, यही वाला मिस्टेक है, और बाकी सब क्या है सही है, और कहीं नहीं मिस्टेक। जहाँ जहाँ यहाँ ध्यान देना, क्या लिखा होगा R, वहाँ वहाँ क्या है पक्का X है, बाकी यही मिस्टेक था और कुछ नहीं था। बस अब यहाँ चलते हैं, है निकालने लोगे, क्या निकालने हैं, कौन सा पॉइंट, इक्वेटोरियल। अच्छा इक्वेटोरियल में क्या होता है, सिंपल सी बात, इसके ये क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, जो जिस पॉइंट पे हमें निकालना होता है वो कैसा होता है परपेंडिकुलर, तो ऐसा मानते हैं। ये क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल, माइनस क्यू क्या है प्लस क्यू, ये तो हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं यार। इस पॉइंट पे निकालना है, लेकिन कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर मिड पॉइंट। अभी ये भी सीखना है, ये नहीं पॉइंट याद करो, हम लोग वो वाला सीखे थे किसी भी पॉइंट पे ना, तो अभी ये वाला भी निकालना किसी भी पॉइंट पे। तो अब यहाँ समझना, अच्छा है ऐसा है, इसकी वजह से इस पे लगेगा P, इसकी वजह से इस पे लगेगा। तो अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस क्या है L, तो ये क्या होगा L, ये क्या है X, तो ये आपका क्या है और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, अरे वाला हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर के बेस पे बताओ, ये क्या है, ये क्या है क्या निकालना है हाइपोटेनियस। अच्छा ऐसे केस में आप किसी को कुछ मान ले, कोनो दिक्कत नहीं होने वाला है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए अगर आपका बेस है तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा बेस। लेकिन आपको अच्छे से पता है यहाँ क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल ना, हो रहा कि नहीं। तो जब ऐसा होता है तो इस वाले केस में ये आपका हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला क्या होता है बेस होता है। याद रखे रहिएगा हमेशा इस वाले केस में, ठीक है। ये क्या होता है कि नहीं पता अंशिका। तो अब आपको पता है
क्या फार्मूला होता है? हाँ ऐसे रहिए प्लीज़। तो फार्मूला क्या होता है? H इक्वल टू ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना। आप इसको इधर उधर भी लिख सकती हैं। तो बेस का वैल्यू क्या है? एल स्क्वायर, और प्लस का क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इधर उधर लिख सकते हैं ना। तो ये कहाँ से आया, समझ में आया ना? ये कहाँ से आया, ये भी आया ना समझ में? दोनों के लिए क्या होगा, एक ही केस होगा। तो जब दोनों के लिए एक ही केस होगा, इधर वाला जो आएगा वही वाला क्या आएगा, इधर वाला, फिर दोनों में कहानी हो जाएगी। अब समझना क्या होगा। अब जब ऐसा रहा तो अब हमें इससे से अब कोई मतलब थोड़ी ना, अब इसका इसके बीच में फाइंड करना है। फार्मूला वही होगा, वैल्यू क्या करेंगे, वही पुट करेंगे। अगर इसके लिए निकालेंगे तो क्यू के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस क्यू। अब यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, अंशिका ऐसा वाले पे डिस्टेंस क्या होगा, अंशिका बोलेगी, अंशिका डिस्टेंस क्या होगा। हम, अरे बहनी सुना, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इस यहाँ माइनस क्यू की वजह से ड्यू टू एट पॉइंट पी की बात कर रहे हैं। क्या होगा डिस्टेंस, हम तुमको कब बस देख रहे थे, बोलो बोलो। मैं मर जावा। देखो लाला, अभी मैं बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक कि अब हमें इससे क्या मतलब है। हमें ये माइनस क्यू की वजह से ड्यू टू माइनस क्यू, और किस पे, एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे निकालना है ना। तो जिस पॉइंट पे निकालना हो उसके बिटवीन डिस्टेंस को लेते हैं ना। तो इसके बीच का दूरी लेंगे ना, तो दूरी क्या होगा, पक्का समझ में आया ना? आप डाउट नहीं है ना, उसको पूछ रहे अंशिका, सच में ना? ये वाला नहीं लेंगे ना, क्योंकि मुझे इधर थोड़ी निकालना है, अब इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमें इस पे ऐसे करना है ना। एक बार फिर पूछ रहे हैं, डाउट है? तो इस केस में वही करेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे, ऐसे रख देंगे, फिर इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या करेंगे, वही करेंगे ना। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, बस अंतर क्या होगा, चार्ज क्या होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा ना, प्लस में होगा। कई के बता दें कि समझ रहे हो जो हम कह रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब इस वाले केस में क्या होगा, सिंपल सी बात, चार्ज प्लस में रहेगा, डिस्टेंस आपका क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वही होगा। अब आपको रिजल्टेंट यानी परिणामी चाहिए, परिणामी के लिए दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखो वहाँ पर वेक्टर था, यहाँ स्केलर था, इसलिए यहाँ घटाएंगे नहीं, ठीक है। वहाँ माइनस प्लस छुप जा रहा था ना, तो यहाँ नहीं, ऐसा नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया, बस क्या अब निकालना नहीं लोगे। अब मैं पर्सनली पूछ रहा हूँ, जिसको दिक्कत है हाँ हूँ के चक्कर में मत पड़िएगा, पूछ लीजिएगा। मैंने इसलिए ऐसे रैंडमली बता दिया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने पढ़ाया है, आपको आ रहा है, मुझे लग रहा है। अब आपको नहीं आ रहा तो अब आप खड़े जाइए, जिसको नहीं आ रहा है उसका समझ में आ गया। तो झूठ तो नहीं कह रही होगी। ये इस केस पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। सुनो आया है, पक्का ना, याद रखना। वहाँ क्या था, सदिश था ना, सदिश वाले में हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस, अदिश वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ध्यान देना, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस प्लस होगा तो वैसे ही घट जाएगा। इसका चिन्ह लेते, वहाँ चिन्ह नहीं लिए थे, इस बात को समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ा मत देना। सिर्फ किस बात से ये याद करना, मान लो वो वाला कर रहे हो तो फिर कन्फ्यूजन होगा, अरे यार किस पे प्लस होगा किस पे माइनस होगा, हो सकता है ना थोड़ा सा। तो देखो आपको लगता नहीं होगा ना, सारा चीज़ पढ़ के जाओगे एक साथ, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में एक छोटा छोटा कन्फ्यूजन बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझ रहता है, अरे यार कहीं ऐसा तो वैसा नहीं था ना। तो उसको समझने के लिए ऐसा समझना। बस मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। वेक्टर वाले में क्या लिया गया था, हमने हर जगह प्लस ले लिया था ना, तो जहाँ माइनस था वहाँ माइनस तो छुप ही गया था ना, तो इसलिए माइनस छुपे ना, इसलिए वी ए माइनस वी ए, उसका माइनस मैंने यहाँ ले लिया था, ऐसा समझेंगे दिमाग में ना। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा है, इस वाले में
अदिश वाले स्केलर वाले में हम क्या क्या कर रहे हैं, अब हम जो चार्ज ले रहे हैं माइनस ले रहे हैं, और जो पहले ही ले रहे हैं, तो अब बाद में हमें माइनस प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझिएगा। या फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वेक्टर वाले में क्या करेंगे, वेक्टर वाले में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, स्केलर वाले में प्लस कर देंगे और वेक्टर वाले में माइनस। याद रहेगा ना, यहाँ हम कुछ गलत लिख दिए होंगे, माइनस प्लस उल्टा कर दिए होंगे। ये कौन सा था, स्केलर था ना, मतलब अदिश वाले में क्या रखना प्लस, और सदिश वाले में याद रख लेना, नहीं तो पेपर में कन्फ्यूजन हो सकता है। अरे यार तब तो फिर वहाँ तामझाम हो जाएगा, या ये एक छोटी सी गलती बस। तो अच्छा यहाँ वहाँ में डिफरेंस क्या था, अगर देखा जाए यही प्लस माइनस का डिफरेंस था ना, वहाँ वाले चार्ज के साथ साइन कोई नहीं ले रहे थे, लेकिन यहाँ वाले के साथ ले रहे हैं। वहाँ वाले में टोटल निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, और यहाँ वाले में ऐड कर रहे थे। ये डिफरेंस पक्का याद कर लेना, उसके बाद तो कुछ आपके लिए है ही नहीं। और ये याद रखना, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या आता है 0, और उस पॉइंट पे उसका वैल्यू क्या आता है, कुछ ना कुछ आएगा, समझ में। खत्म।